बातमीचा अर्थ आहे भरोसा आणि तुमच्या भरोसा आहे आमची जिम्मेदारी। आपण पाहत आहात NCN न्यूज। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष सन्मान्य होटालकर साहेब, माजी आमदार अविनाश घाटे साहेब, माजी आमदार सुभाष साबणेजी, डॉक्टर मिनल हजगावकरजी, आमचे युवकांचे अध्यक्ष मोहसिन खान, मोतंबरजी, शहर अध्यक्ष आणि यांच्या नेतृत्वाखाली आपण ही निवडणूक लढतो ते या बेंगळूरचे नेते आमचे सन्मान्य लक्ष्मीकांत कदमवरजी आणि ज्यांच्या प्रचारासाठी आम्ही इथे उपस्थित झालो ते अध्यक्षपदाचे उमेदवार सौ विजयमाला टेकाडे, त्यांच्यासोबत विविध प्रभागामध्ये लढणारे सर्व 27 उमेदवार, मंचावर उपस्थित सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनी, निश्चित रूपाने आगामी 2 तारखेला 8 वर्षानंतर महाराष्ट्रामध्ये निवडणूक होत असताना बेंगळूर नगरपालिकेची निवडणूक आहे। 8 वर्षापूर्वी पण मी आलो होतो, पदमवार साहेब हे लढत होते आणि मोजक्या मतांनी त्यांचा पराभव झाला होता, ही सत्य परिस्थिती। म्हणून आमच्या सौभाग्य त्यांनी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला। अजितदादाच्या उपस्थितीमध्ये भर पावसाळ्यात त्यांचा पक्षप्रवेश झाला आणि आज त्यांच्या नेतृत्वाखाली बेंगळूर नगरपालिकेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सगळे उमेदवार लढत आहेत। गेली 5 वर्ष ज्यांच्या हातात सत्ता होती त्यांनी केलेली कामं किंवा आपण त्यापूर्वी ज्या पदमवार साहेबांच्या हातात जी सत्ता होती त्यावेळी झालेली कामं याची तुलना केल्यानंतर आपल्याला स्पष्टपणे चित्र दिसतो की जर या शहराचा विकास करायचा असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही, हे स्पष्ट आहे। त्यासाठी आम्ही तुम्हाला विनंती करण्यात आलो की 2 तारखेला आपण प्रत्येकाने एक प्रभाग सोडून 3-3 मतदान करायचं आहे। एक अध्यक्षपदासाठी मतदान करायचं आहे, दुसरे 2 उमेदवारांसाठी आणि शेवटच्या प्रभागमध्ये असणारे लोकांना 4 मतदान करायचं आहे आणि सर्वांनी घड्याळ या चिन्हावर बटन दाबून या शहराची सत्ता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या हातात घ्यायची। आता काँग्रेसची लोक इथे निवडणुका लढत आहे। 5 वर्षापूर्वी ते निवडून आले तेव्हा पण आमच्यावर आरोप होत होता की पवार साहेब हे भाजपच्या बेटी नाही। आज आम्ही सत्तेत असताना ही आमची वैचारिक आघाडी नाही, हे राजकीय ॲडजस्टमेंट आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे आपली ध्येय धोरणं कधी सोडणार नाही। आम्ही धर्मनिरपेक्षता कधीच सोडली नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे शिवशाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारधारेला मानणारा पक्ष आहे। प्रत्येक जाती धर्माला सोबत घेऊन चालणारा पक्ष आहे आणि आमच्या पक्षामध्ये कुठल्याही जाती व धर्माच्या आधारावर कुठलं राजकारण आम्ही करत नाही। पण काँग्रेसच्या लोकांना नुसतं आमच्या विरोधात प्रचार करून मतं मिळवण्यापेक्षा दुसरं कुठलं राजकारण नाही। मी आम्हाला बोलू इच्छितो की आता काही किलोमीटरवर कर्नाटकची बॉर्डर आहे, काँग्रेसची सत्ता आहे आणि आजपासून तिथे भांडणं सुरू झाली, 2 गट निर्माण झाले। आता कुठला गट कधी भाजपमध्ये जाईल आपल्याला बोलता येत नाही आणि भाजपमध्ये आज तुम्ही संख्या बघितली, आम्ही तर काय पक्ष बदलले नाही, पॉलिटिकल ॲडजस्टमेंट केलं, पण काँग्रेसच्या कुठला नेता कुठल्या क्षणी भाजपमध्ये जाईल हे कोणाला बोलता येत नाही, ही सत्य परिस्थिती आहे। आमच्या विचारधारा मांडून आम्ही चालतोय, लोकांना सोबत घेऊन आम्हाला जायचं आहे आणि मला इथे विनंती करण्यात आलेली आहे की काही भाषण तुम्ही हिंदीत बोलायचं आहे। हम लोगों को राजनीति करते वक्त
किसी भी जात धर्म के आधार पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोई भी राजनीति करने का काम नहीं करती है, ये आपको समझना पड़ेगा। हम आपको वादा करने के लिए आए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर आज भी अगर अल्पसंख्यक समाज में कोई भी अन्य अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो कोई कांग्रेस पार्टी का नेता उसके बारे में अपनी जबान खोलने का काम नहीं करता। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में होने के बावजूद कहीं भी अन्याय होगा तो सबसे पहले उठ के अगर कोई नेता खड़ा होता है तो उसका नाम अजीत पवार है, ये आपको समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी को साथ में लेके चलना चाहती है, सभी का समान विकास करना चाहती है, जाति धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहती। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना दादा ने लाने का काम किया। लाडली बहन योजना लाने के पीछे एक ही मकसद था कि लोगों के मानवीय जीवन में बदलाव आना चाहिए। गरीब के घर के अंदर भी 2-3 हजार रुपये, अगर 2 औरतें हैं तो 3 हजार रुपये पहुंचे, ताकि वो अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करने का काम करे, उनकी परेशानी दूर करने का काम करे। और 1 साल पहले योजना लाने के बाद आज तक सभी के खाते में पैसे लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि चुनाव के बाद योजना बंद हो जाएगी। दादा ने कहा कि जब तक अजीत पवार है योजना बंद होने वाली नहीं, गरीब लोगों के खाते में ये पैसा जाता रहेगा। मैं आपसे वादा करने के लिए आया हूँ कि आप देगलूर की सत्ता हमारे हाथ में दीजिए। आपसे वादा करता हूँ कि हर साल 200 लड़कियों का इंजीनियरिंग में एडमिशन कराएंगे और 200 लड़कियों को मुफ्त में हम पढ़ाने का काम करेंगे। मोतमवार जी, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो 12वीं साइंस की लड़कियां हैं उसके लिए सीईटी की क्लास शुरू करने का हम लोग मोतमवार जी आपकी तरफ से वादा करने का काम करते हैं। और सीईटी की परीक्षा हमारी बहनें देगी तो हम लोग वादा करते हैं कि महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन करा के मुफ्त में पढ़ाने की जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेके ये वादा करने का काम करते हैं। हम कोई धर्म के नाम पर किसी को रोकने वाले नहीं। उसमें हमारी दलित बहनें होंगी, मुसलमान बहनें होंगी, हिंदू बहनें होंगी, पिछड़ी जात की बहनें होंगी, सभी को मुफ्त में इंजीनियर बनाने की जवाबदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। और हम हर साल कम से कम 200-400 बहनों को इस शहर से इंजीनियर बनाने की जिम्मेदारी लेने का काम करेंगे। हम लोग आपसे वादा करते हैं कि विकास का मतलब सिर्फ रास्ते बनाना नहीं, विकास का मतलब सिर्फ इमारत बनाना नहीं, विकास का मतलब है कि मानवीय जीवन में बदलाव आना चाहिए, लोगों का रहन सहन बदलना चाहिए, लोगों की परेशानी दूर होनी चाहिए, घर में खुशहाली आए। जब तक घर में खुशहाली नहीं आएगी विकास का कोई हर्फ नहीं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने की जिम्मेदारी लेना चाहती है। हम आपको वादा करते हैं कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाथ में सत्ता दो। जैसा कि यहाँ पर बरमवार साहब ने बोला कि यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार की जमीन लेके घरकुल योजना का कार्यक्रम हम लागू करने का काम करेंगे। आज यहाँ पे गलती से कांग्रेस आ गई तो राज्य सरकार से पैसा ला नहीं सकती, राज्य सरकार के पास से जमीन ले नहीं सकती, लोगों के मुफ्त में घरकुल योजना का काम करा नहीं सकती। लेकिन पदमवार जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर देगलूर में जीतेगी तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की जमीन लेकर लोगों को मुफ्त घर बांटने का, गरीबों को योजना का कार्यान्वयन करने का काम करेंगे। हम यहाँ पे पदमवार जी आपको जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उससे आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को ट्रेन करने का काम करना पड़ेगा। आज पूरे दुनिया में आप देखते होंगे कि भारत में अगर रोजगार नहीं है तो दुनिया में रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ट्रेनिंग करने का काम करेंगे और राज्य सरकार ने यूरोप के कई देशों के साथ में समझौता करने का काम किया है। यहाँ से मुफ्त में जर्मनी भेजने का कार्यक्रम है। बहुत सारे यूरोप के देश में नौजवानों को वहाँ पर ट्रेनिंग दे के रोजगार की संधि उपलब्ध है। ये सभी कार्यक्रम को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के देगलूर के कार्यकर्ता और नेताओं को हम पूरा कार्यक्रम देंगे ताकि यहाँ पे ट्रेनिंग करा के अगर हम यहाँ पे अगर रोजगार नहीं पाते हैं तो कम से कम साल का 1-2 लाख रुपए का पगार का महीने का रोजगार कहीं ना कहीं विदेश में दिलाने का कार्यक्रम जो हमने बनाया है उसको कार्यान्वित करने का काम करेंगे।
बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। पानी योजना 77 करोड़ की है। पदमवार जी, आप जीतेंगे तो अजीत पवार तरफ से मैं आपको वादा करता हूँ कि 77 करोड़ की योजना को मंजूरी देने का काम हम महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से करेंगे। हमको आपको वादा करते हैं कि जिस भी तरह से हम लोग आते समय यहाँ पर सामने बोला इकडून आपल्याला एक ब्रिज पाहिजे, म्हणजे या नदीवर ब्रिज झाला की कुठेतरी शेतकऱ्यांना म्हणजे बाजार समितीला तो रस्ता जोडणार आहे। आता तुम्ही प्रयत्न करत राहिले, तुमच्याशी झालं नाही असेल तरी आता प्रस्ताव घेऊन या, दादासोबत बैठक लावू आणि या ब्रिजच्या काम बंद मार्गी लावण्याची जिम्मेदारी अपन स्वीकारो। बहुत सारे नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों के मन में क्या है बताओ। यहाँ पे हमारे जो माजी नगर अध्यक्ष है, उनके मन में, लक्ष्मीकांत जी के मन में थोड़ा डर है कि साहब जरा मुसलमानों को समझाने का काम करना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत जी, मुसलमान यहाँ पे है, मुसलमान अगर किसी के साथ गया तो पूरी तरह से जाता है, अगर नहीं जाना होगा तो चेहरा भी नहीं दिखेगा। हमारे लोगों की ये फितरत नहीं, ये मुंह पे हाँ हाँ करेंगे और पीछे से छुरी भोंकेंगे। हम इस तरह का काम करने वाले नहीं है। हम जिसके साथ देते हैं तो पूरी ताकत से देने का काम करते हैं। एक बार वादा कर दिया तो कर दिया, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। लक्ष्मीकांत जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं। एक शेर याद आ रहा है, रगों में दौड़ने के कायल हम नहीं, जो आंखों से नहीं सकते गुल्ला होता है। हम लोग वो हैं कि सिर्फ रगों में दौड़ने का काम नहीं करते, अगर हमने ताकत लगाया तो हमारी आंखों से दिखने लगता है। इस तरह के हम लोग हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ लक्ष्मीकांत जी, तुमच्याबद्दल मी बोललो इथे। आता आमच्या लोकांनी निर्णय घेतलेला आहे की यावेळी मागच्या वेळीसारखा कुठल्याही अडचणी होणार नाही। मुस्लिम समाज 100% आपल्याला मतदान करणार। आणि हाथ उठून दाखवा, आप हाथ उठा के दिखाइए कि घड़ी पे आप बटन दबाने का काम करेंगे कि नहीं। सभी लोग हाथ उठाइए, घड़ी का बटन दबेगा और इस बार विजय माला ताई, आपका नाम ही विजय माला है। आपके माता पिता ने आपका नाम विजय माला रखा है। 3 तारीख के विजय माला आपके गले में पड़ेगी। हम लोगों को पूरी तरह से उम्मीद है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।